बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और सबके ही अच्छे गुज़र रहे होंगे क्योंकि मौसम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। कराची में भी और पंजाब साइड पे तो और ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ तो काफ़ी देर तक ठंड रहती है। अब ये कि यहाँ पर दिन में थोड़ी सी गर्मी होने लगी है कि पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रात में पंखा तो चलता है मगर ये है कि अभी भी हम लोग कंबल ही ओढ़ रहे हैं और भूख प्यास का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता रोज़े में। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे रोज़े गुजार रहे हैं। तो 2-3 दिन के ये क्लिप हैं। अब मैं ज़्यादा सहरी अफ्तारी की तो वीडियो बनाती नहीं क्योंकि ज़ाहिर है सबके यहाँ सहरी अफ्तारियाँ बन रही होती हैं, तो वही अफ्तारी और सहरी दिखा के करना ही क्या है। तो बस ख़ास तौर से मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं। कोई जो रोज़मर्रा के काम चल रहे हैं बस वही वीडियोस बन रही हैं। तो हफ्ते वाले दिन आई थी मिथत और वो भी 10 दिन में समझो 10वां रोज़ा था हफ्ते को। हाँ, तो उस दिन आई थी और फिर इतवार को भाई आए थे ईदी देने। ईदी पहले वो तो जैसे सूट वगैरह मेरा लेके आते थे और लेकिन अब ये कि वो पैसे दे देते हैं कि अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से सूट ले लेना। तो ईदी की तो एक अलग ही खुशी होती है। इंसान में कहती हूँ किसी भी कितनी मतलब बच्चे वाला हो जाए, उम्र हो जाए उसकी, लेकिन ये कि जो ईदी की खुशी होती है ना उसकी अलग ही बात होती है। तो बहुत मुझे भी बहुत ज़ाहिर सी बात है खुशी होती है। मेरे भाई ईदी देते हैं तो अब अम्मी अब्बू तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि भाई अल्लाह का शुक्र है मेरे बहुत अच्छे हैं। सब भाई बहनें सब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। तो सभी ख्याल करते हैं। पंजाब से भी भाइयों ने ईदी भेजी है, मेरे अकाउंट में ही भेज देते हैं वो भी, और यहाँ पर जो भाई हैं वो भी रमज़ान में जैसे दे देते हैं। तो अच्छे खासे अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे जमा हो जाते हैं रमज़ान में ईदी के। तो शॉपिंग वगैरह तो फिर मैं ये कि पहले ही कर चुकी होती हूँ ईद की, और फिर ये पैसे जो होते हैं ना कपड़े वपड़े में बाद में ही फिर इनके बनाती हूँ क्योंकि एक तो रमज़ान में मैं बिल्कुल निकलती नहीं हूँ कहीं भी, मार्केटों वगैरह में रश इतना होता है और फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रश में निकलना और जाना आना ये करना। जब थे जवानी के दिन थे तो बिल्कुल इतना अच्छा लगता था, जैसे जाते थे शहरी में भी, शहरी तक आते थे वापसी, इतनी देर देर में जाना आना शहरी बाहर करना ये। लेकिन अब तो बिल्कुल रश देख के मुझे इतनी घबराहट होती है तो मैं अब बिल्कुल भी मतलब रमज़ान में जाती ही नहीं हूँ। तो बस फिर इतवार को भाई और भाभी आए थे तो उन्होंने यहीं इफ्तार किया था और फिर हम लोग दूसरे भाई के यहाँ चले गए थे मिलने के लिए। तो वहाँ पर फिर तीसरे वाले भाई को बुला लिया था तो माशाल्लाह से काफ़ी रौनक लगी रही। वहाँ पर भी काफ़ी देर हम बैठे रहे, तकरीबन हम लोग तो घर पे 2 बजे आए। भाई भाभी चले गए थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, फिर हम लोग वहाँ से 2 बजे आए अपने घर पे। बस फिर आके तो मैं खैर बहुत थकन हो गई थी तो सो गई थी। फिर मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा तो मैं लाजमी खैर सोती हूँ, मुझसे नहीं पूरा प्रॉपर जागा जाता शहरी तक ना, तो 1-2 घंटे में सोती हूँ। जैसे 1-1.5-2 बजे सो गई तो फिर उठ गई 4:30 बजे तक, इस तरह। तो बस फिर उठ के अफ्तारी का ही शहरी का ही मतलब वो कर लेती हूँ मैं, चाय वाय चढ़ा देती हूँ और फेनी वेनी बना लेती हूँ, दूध गर्म कर लेती हूँ और इस तरह के मतलब कर लेती हूँ। फिर अपना और इनका पराठा बना लेती हूँ। आयरा अपना और हसान का बना लेती हूँ क्योंकि हसान के ना बहुत नखरे हैं, वो बिल्कुल उसको बारीक पराठा चाहिए होता है, बारीक रोटी चाहिए होती है। मुझसे इतनी बारीक मुझे वो होता है बनाने में ना, तो आयरा ही बनाती है ज़्यादातर। तो और मुझे थोड़ी सी मोटा रोटी या पराठा अच्छा लगता है, तो वो फिर मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ, वो लोग अपने हिसाब से बना लेती हैं, बनाते हैं। तो बस यहाँ पर भी अफ्तारी का इसी तरह होता है। अफ्तारी ज़्यादातर आयरा ही बनाती है पूरी। तो हफ्ते को अफ्तारी भी बंटवाई थी और दही बड़े हमेशा मैं मूंग की दाल के ही बनाती हूँ, मूंग और माश के। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।